पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 253 रुपये मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी, कीमत 253 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 253 रुपये मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 7 रुपये फी लीटर कमी की गई, नई कीमत 253 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत में 253 रुपये मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 253 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 253 रुपये फी लीटर हो गई है। और इसके अलावा जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में भी कमी की गई है, और हाई स्पीड डीजल जो उसकी जो कीमत है वो 7 रुपये कमी के बाद 253 रुपये 50 पैसे जो है मुकर्रर की गई। इस हवाले से शहरी फैसलाबाद के क्या कहते हैं, सब मुझे से बात करते हैं। ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये कमी की गई है, क्या कहेंगे, कैसा फैसला है? जी ये बड़ा खुशांद फैसला है, और ये पेट्रोल के साथ साथ काश कि कभी बिजली की तरफ भी इसी तरह रेट कम हो जाएं, आवाम खुशहाली की तरफ बढ़े, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, 9 रुपये कमी की गई है पेट्रोल की कीमत में, अब 253 हो गई है, कुछ रिलीफ मिलेगा इससे? नहीं, काफ़ी रिलीफ मिलेगा कि काफ़ी ये गाड़ियों की कीमतों में एकदम रद्दोबदल आएगी। काफ़ी आवाम खुश हो, इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होगी। बिल्कुल जी, पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी की गई है, जिसके बाद फैसलाबाद के जो शहरी हैं उनकी जानिब से हुकूमती इस अमल को सराहा जा रहा है, और जो 9 रुपये कमी की गई है पेट्रोल की कीमत को, उसको भी सराहा जा रहा है। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ जी बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी अपडेट करने के लिए। और नाजरीन, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, बाप ही माजूर बेटे का कातिल निकला। जंग में 8 माह बाद बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन। संग दिल बाप ने अपना 5 साल का माजूर हसीब गला घोंट कर मार डाला, लाश खेतों में छुपा दी। माजूर बच्चा दूसरी शादी में रुकावट था। बाप इमरान का दौरान तफ्तीश बेटे के कत्ल का इतराफ। जंग के थाना मसन के इलाका में 8 माह कबल पेश आने वाले इंसानियत सोज वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। 5 साल कमसन बच्चे की अंधे कत्ल की वारदात 8 माह बाद ट्रेस कर ली गई। हकीकी बाप की कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक दूसरी शादी के शौक में बाप ने कमसन बेटे को गला दबाकर कत्ल किया और लाश फसलों में फेंक दी। गुज़श्ता साल 12 दिसंबर को थाना मसन के इलाका में फसल से एक 5 साल बच्चे की लाश मिली। दौरान तफ्तीश इमरान नामी शहरी ने अपने कमसन बेटे हसीब के कत्ल का इतराफ कर लिया। तर्जुमान पुलिस इरफान हैदर के मुताबिक DPO मलिक तारिक महबूब ने अंदर कत्ल की संगीन वारदात ट्रेस करने के लिए खसूसी टीम तश्कील दी। मुलजिम इमरान नसरीन बीबी से दूसरी शादी करना चाहता था। पुलिस ने शवाहिद की रोशनी में मुलजिम इमरान और नसरीन बीबी को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात में मरकजी किरदार अदा करने वाले कांस्टेबल हसनैन के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट का भी ऐलान किया गया है। 8 माह कबल इलाका थाना मसन में एक 8 साल बच्चा जो एक मजूर और मफलूज था, उसकी नाश की बरामदगी की इतला मिली। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर उस नाश का पोस्टमार्टम करवाया और अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का बाकायदा आगाज किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग मलिक तारिक महबूब साहब की तरफ से खुसूसी टीमें तश्कील दी गई, और इस सारे मामले के ट्रेसिंग में हमारे कांस्टेबल स्टैन का मरकजी किरदार रहा है, जिसके लिए DPO साहब ने नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान किया है। DPO साहब के अहकामात के मुताबिक इन मुलजमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। DPO मलिक तारिक महबूब ने मुलजिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए तफ्तीश का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ अवैस खान, स्टूडियो 41, जंग। महंगी चीनी मजीद महंगी। मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी की कीमत में 150 रुपये फी किलो पर पहुंच गई। फैसलाबाद में एक्स मिल रेट में 2 रुपये का इजाफा 132 रुपये फी किलो हो गई। महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। चीनी की कीमत बेकाबू। एक्स मिल रेट 2 रुपए बढ़कर 132 रुपए फी किलो हो गया। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 140 से 150 रुपए फी किलो हो गई। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा से लोगों की मुश्किलात भी बढ़ने लगी। शहरियों ने चीनी की कीमत में इजाफे पर शदीद परेशानी का इजहार कर दिया। शहरी का कहना था कि गर्मी में मीठे मशरूबात पीने की वजह से चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। चीनी महंगी होने से परेशानी बढ़ रही है। आए दिन बढ़ती हैं, सभी चीज़ों की बढ़ती हैं। अभी कुछ दिन पहले ली है 125 थी और अब 140 है। क्या कर सकते हैं, आए दिन और नेक्स्ट आएंगे तो इससे ज़्यादा होगा रेट। तो चाहिए कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मिठास जो है वो बड़ी ज़रूरी है गर्मियों में, और पानी हर शख्स का
दायरा जो बाहर से आएगा वो चाहेगा कि मुझे इस तरह का पानी मिले जिससे मेरी हो सके ना तसल्ली हो सके। लेकिन जब इतनी महंगाई हो जाएगी, मशरूबात इतने महंगी हो जाएंगे, चीनी महंगी हो जाएगी, तो हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। शहरियों का कहना था कि चीनी समेत तमाम अशियाए खुर्दोनोश कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। इंतजामिया कीमतों में काबू पाए ताकि आम आदमी की परेशानी कम हो सके। कैमरा टीम के हमरा फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मगर गरीब के लिए आटा फिर भी महंगा। फ्लोर मिलों का कोटा बंद। गंदम की सरकारी कीमत 3,900 रुपये, मार्केट में 4,800 रुपये में फरोख्त जारी। गंदम की सरकारी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। ओपन मार्केट में 4800 रुपए फी मन पर पहुंच गई। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजम ने कहा कि 4800 रुपए फी मन गंदम लेकर प्रोसेसिंग के बाद आटे की कीमत 6000 रुपए मन हो जाती है। इस इंडस्ट्री का ये खाम माल गंदम है, जब उसको खरीदने नहीं दिया जाएगा और वो गंदम या गवर्नमेंट खुद खरीद लेगी या वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास रह जाएगा, तो फिर जिसकी फ्लोर मिल्स वालों ने, चक्की वालों ने अपना खाम माल जिस रेट पर भी मिले वो लेके अपनी इंडस्ट्री तो चलानी है, क्योंकि आपको पता है कि हर वक्त जितने मुलाजमीन इनकी तनख्वाहें पड़ रही हैं, फिक्स चार्जेस पड़ रहे हैं। चौधरी शफीक अंजम ने मजीद कहा कि फ्लोर मिल्स को कोटा मुनासिब अंदाज में नहीं दिया जा रहा। अगर महकमा खुराक पॉलिसी नरम करे तो आटे की कीमत कम हो सकती है। कीमत मजीद बढ़ने का खदशा है। आज फैसलाबाद में गंदम जो है 4,800 रुपये मन में है। जब देखिए 48 रुपये मन गंदम दस्तयाब होगी, फिर उसके ऊपर किराया पड़ेगा, उसके ऊपर ग्राइंडिंग आएगी, पैकिंग चार्जेस आएंगे, फिर उसको दुकानदार तक पहुँचाया जाएगा, लोडिंग है, अनलोडिंग है, उसके बाद वो दुकानदार अपना प्रॉफिट बीच में रखेगा, तो ये फिर आटा इसी रेट में मिलेगा जो इस वक्त मिल रहा है। और इसमें इजाफे का ही अंदेशा है, इसमें कमी के कोई चांस नहीं है। फ्लोर मिल्स मालकान ने इंतजामिया और महकमा खुराक से गंदम की कीमत पर काबू पाने और फ्लोर मिल्स को जरूरत के मुताबिक कोटा देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी और चीनी गायब। ख्वातीन सस्ती अशिया न मिलने पर परेशान, कहती हैं घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ जाना पड़ता है। महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के हालात ना बदले। फैसलाबाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी दस्तयाब नहीं है। खवातीन आटा, घी और चीनी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान दिखाई देती हैं। सुबह दे आए हैं, शाम तक बैठे रहीदा, आटा ही नहीं मिलता, उदा ही वापस चल जीदा वा। इन्ना बुरा हाल हुंदा गर्मी दे विच। देना चाहिए, चलो दुकाना पे भेज दें, सौखा आटा मिल सके। ये हम रोज आते हैं, इधर लाइन पे खड़े हो जाते हैं, आटा मिलता नहीं है। हम इतने गर्मी में खड़े होते हैं, घर भी काम छोड़ के आते हैं, आटा नहीं मिलता। उनका कांटेक्ट तंदूरों के साथ है, दुकानों के साथ है, उनको 2-2, 3-3, 4 आटे के थैले उठाए जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं। औरतें बेचारी लाइन पे खड़ी होती हैं, उनको नहीं मिलता। खवातीन का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। अपनी बारी के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। घंटों इंतजार के बाद भी घी मिलता है, ना चीनी और ना ही आटा। खाली हाथ लौटना पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की अदम दस्तयाबी इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। लोगों ने इंतजामिया से वाफर मिकदार में अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के सनतकार महंगी बिजली के हाथों परेशान। IMF ने के कहने पर बिजली महंगी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर काशिफ ज़िया कहते हैं महंगी बिजली से इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। बिजली की कीमतों में इजाफा पर सनतकार तशवीश में मुब्तला। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर काशिफ ज़िया ने बिजली महंगी होने की मजम्मत की। कहते हैं मुल्की मईशत को पहले ही बेतहाशा चैलेंजेस दरपेश हैं। 4 रुपए 96 पैसे का इजाफा छोटे ताजरों की कमर तोड़ देगा। पाकिस्तान में जो हमारे लाइन लॉसेस हैं उनको तो ये कवर करने वाले नहीं हैं, तो जो लोग बिल पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर ये बर्डन आएगा और ये बर्डन आना है, अभी भी आना है, आने वाले वक्तों में भी आना है। तो गवर्नमेंट से हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि इसके ऊपर सोचें, हमें कोई ऑल्टरनेट को रिलीफ दें, किसी और, अगर बिजली में नहीं दे सकते तो किसी और चीज़ में रिलीफ दे दें, ताकि हम कंपनसेट हो सके, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो लेवल पे आ सके और हम अपनी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। काशिफ ज़िया ने कहा कि खित्ते में बढ़ती हुई पैदावारी लागत मसाइल पैदा कर रही है। हमारे ताजर पहले ही इंडस्ट्री बमुश्किल घसीट रहे हैं। बिजली महंगी होने से रही सही इंडस्ट्री भी तबाह हो जाएगी। ये आगे आने वाले वक्तों में मजीद महंगाई का इजाफा होगा,
इस बिजली की वजह से। और ये बिजली की प्राइसेस यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। गवर्नमेंट बारहा ये कह चुकी है कि ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, और वो ऑल्टरनेट एनर्जी पे कब जाएंगे, वो एक इंडिविजुअल ने जाना है या गवर्नमेंट ने जाना है, वो डिसीजंस अभी या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी लेने हैं इन्होंने, अभी तो उसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। सनतकारों के मुताबिक लोकल इंडस्ट्री पहले ही महंगी बिजली से परेशान है। मजीद महंगी होने से कारोबार ठप, बेरोजगारी का नया सैलाब आएगा। हुकूमत से इंडस्ट्री को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए सब्सिडी देने का मुतालबा भी किया गया। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली के निर्खों में इजाफे पर कारोबारी तबका परेशान। ईवान सनअत और तिजारत चिन्योट ने फैसला मुस्तरद कर दिया। नेपरा की जानिब से गुज़श्ता रोज बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 94 पैसे का इजाफा किया गया। सदर ईवान सनअत और तिजारत चिन्योट दानिश नईम फखरी कहते हैं 50 रुपए फी यूनिट कीमत से कारोबार खत्म हो जाएगा। हमें IMF के चुंगल से निकलकर खुद इन्हिसारी की तरफ जाना होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान IMF के चुंगल से नहीं निकलेगी तो इस किस्म के गैर मुनासिब फैसले करने ही होंगे। जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकेंगे, IMF हमें इस तरह ही दबोचता रहेगा। आवाम के जो जीना दोबर करते रहेंगे। इस वक्त जो ये 5 रुपए यूनिट बढ़ाने का मतलब है, ये 50 रुपए तक यूनिट जाएगा। सदर गल्ला मंडी ताहिर अयूब का कहना था महंगी बिजली और गैस की वजह से पैदावारी लागत पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इंडस्ट्री बंद हो रही है, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। चिन्योट के घरेलू सार्फिन भी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना था कि पहले बिल 4 से 5 हजार आता था, अब इतने ही यूनिट का बिल 16,000 रुपए आता है। यह गरीब अवाम के साथ जुल्म है और जाती है सरासर। जो IMF से कर्जा लिया वो अब गरीब अवाम से निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारा पहले आता था 4,000 3,000, अब आता है 16,000 17,000। इतने हमारे पास पैसे नहीं इतना बिजली का बिल अदा कर सके। शहरियों का कहना था कि आए रोज बिजली की कीमत में इजाफा समय से बालातर है। पहले ही बहुत महंगाई है, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद के सरगोदा रोड चक 4 राम दिवाली में सोई गैस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद वफाकी वज़ीर दाखिला सनाउल्लाह और साबिक MPA ज़फ़र इकबाल नागरा ने इफ्तिताह किया। तकरीब में सदर बोर्ड हारून इजाज, सेक्रेटरी अकरम नागरा, राना आसिफ, तारिक अली, बाबा अब्दुल हक, राना कलीमुल्लाह, अबू बकर समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब के शुरका की जानिब से गाँव में सोई गैस की मंजूरी पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह शुक्रिया अदा किया और मुस्लिम लीग नून के हक में खूब नारेबाजी की। सूबाई वज़रा का झंग के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मौजा खोदड़ा के फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लिया। मुतअद्दिद इलाके सैलाब से मुतासिर। चनाब में तरीमों के मकाम पर पानी 39,000 क्यूसिक रह गया। सूबाई वजीर एसएम तनवीर और बिलाल अफजल ने जंग के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मौजा खोलड़ा फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लिया। मुतासरीन से मसाइल बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने सैलाब की सूरत हाल और इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर एसएम तनवीर ने हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंतजाम सही हैं। डेफिनेटली एक सैलाब का रेला गुजरा है जो कि एक डेंजर लेवल से पानी उतर गया, नीचे चला गया। अब फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। फ्यूचर की तैयारी के लिए अभी क्योंकि जैसे आपने बोला कि मोबाइल एक वैन भी यहाँ पर आई हुई है और इस वक्त कैंप भी लगा हुआ है, इसमें लोगों के जानवरों की दवाइयाँ, इंसानों की दवाइयाँ। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि घर ऊंचे मकामात पर होने की वजह से पानी घरों में दाखिल नहीं हुआ। वज़रा ने जिले इंतजामिया के इंतजामात बारे मुतासरीन से भी दरियाफ्त किया। सूबाई वजीर ने बताया कि सूरत हाल काबू में है। हमारे पास जो है वो 72 आवर्स का जो है वो लीड टाइम होता है। अगर हम लोगों को पता चले कि पानी आने वाला है, DC साहब को जो है 72 आवर्स पहले पता चल जाएगा कि इस लेवल सर्टेन लेवल से ऊपर जो है फ्लड एक्सपेक्टेड है, तो लोग जो है आप इवैक्यूएट कर लें। अभी तक आप देखें इवन तो पानी फ्लड आया है, इवैक्यूटीज जो है हमारे ज़ीरो हैं, क्योंकि यहाँ लोगों ने ऑलरेडी, क्योंकि फ्लड प्लेन है तो अपने घर ऊंचे बनाए हुए हैं। सैलाब से मुतासरा कई इलाकों में महकमा सेहत की टीमें भी न पहुंच सकीं, जिसके सबब सैलाब के मुतासरीन के मसाइल में इजाफा हो गया है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। कपास के काश्तकारों को सरकारी नर्ख के हसूल में नाकामी। कपास की ज्यादा पैदावार भी किसानों की मुश्किलात कम न कर सकी। कपास एक नकदावर फसल है और मुल्क की मईशत के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। रवा साल कपास की काश्त से कबल ही वफाकी हुकूमत ने भुट्टी की इमदादी कीमत 8500 रुपए फी मन मुकर्रर की थी, मगर किसान 7500 रुपए में बेचने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना था कि पहले हुकूमत ने किसानों को कपास की काश्त की तरफ रागिब किया, मगर अब सरकारी नर्ख नहीं दिए जा रहे। यह ज्यादती है। इस तरह से किसान फिर से मुतनफिर हो जाएंगे। ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ 8500 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ, ਸਪਰੇਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਸਾਡਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 7500 ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਜਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲੇ।
किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जीनिंग फैक्ट्रियों को सरकारी नरखों पर खरीदारी का पाबंद करे और खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बजाई चुनाई तो बाद जिनिंग वीविंग अपना प्रिंटिंग प्रैसिंग हत्ता के कम अज कम दर्जी के दान तक चौथियां घर चो चौथी मंजूर है अटैच आ। क्या ये बेहतर नहीं गा कि दरे मुबादला बजाए ज़ाया करने दे अपनी कपाह उगा के अपनी मिलों को आप दिता जाए। किसानों का कहना था कि कपास की पैदावारी लागत ज्यादा है, इसलिए किसानों को इसका फायदा भी ज्यादा होना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद रिफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर्स में बेहतरी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की परफॉर्मेंस में 5.28% इजाफा, मजमूई तौर पर 9.87% कमी रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर में बेहतरी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की परफॉर्मेंस में 5.28% इजाफा, मजमूई तौर पर 9.27% कमी रिकॉर्ड की गई। LSM के तमाम सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हुजम टेक्सटाइल का है। माली साल में मजमूई तौर पर 18.58% खसारे का शिकार रहा। LSM के मजमूई सेक्टर्स में 18.16 पॉइंट्स के साथ सबसे ज्यादा शेयर हैं। टेक्सटाइल सेक्टर महानावार 26%, माली साल में 19% कमी का शिकार हुई। टेक्सटाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में काटन यार्ड, काटन क्लॉथ, गारमेंट शोबा शामिल है। काटन यार्ड में माहाना 20% बेहतरी, माली साल में 15% कमी रही। काटन क्लॉथ माहाना 70% कमी, जबकि माली साल में मजमूई तौर पर 12% कमी रिकॉर्ड की गई। गारमेंट्स में माहाना 13% बेहतरी, जबकि माली साल मजमूई तौर पर 50% कम रहा। तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज और अगले साल मैट्रिक इम्तहानात शुरू होने की तारीखों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैट्रिक पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 31 जुलाई, जमात नोहिम के नताइज का ऐलान 22 अगस्त को किया जाएगा। महकमा तालीम के कैलेंडर के मुताबिक रवां तालीमी सेशन 31 मार्च तक चलेगा। तालीमी बोर्ड्स की तरफ से मैट्रिक के सालाना इम्तहान 1 मार्च 2024 से शुरू होंगे। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी किया गया। सरकारी अस्पताल आना है तो दवा खुद खरीदना होगी। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में अद्वियात का फुकदान, मिर्गी, शुगर, जल्द, ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज की अद्वियात गायब। अस्पतालों में इंतजामी अदम तवज्जो के बायस मरीज अद्वियात से महरूम दिखाई देते हैं। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में मिर्गी, शुगर, जिल्द, ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज की अद्वियात का शदीद फुकदान है। अस्पताल में मौजूद मरीज का कहना था कि जिल्द के मर्ज के लिए डॉक्टर्स ने 5 अद्वियात तजवीज की हैं, सिर्फ 1 मिली है। मजदूर आदमी हूँ, महंगाई में प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं खरीद सकता। एक और मरीज का कहना है कि मिर्गी के मर्ज की एक भी दवाई मैसर नहीं है। हुकूमत अस्पताल में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। मेरा मिर्गी का मसला है, मेडिसन उन्होंने दी नहीं, मेडिसन है नहीं उनके पास, लेकिन मजदूर बंदे हैं, उन्होंने मेडिसन नहीं दी। जो भी आई है लैन वास्ते लिख के दे देंगे भी उतों मिल जाएगी, लेकिन इतों वाले कह देंगे कि बाजार की दवाई हैगी, बाजारों जाके लो। वायरस का मसला है, गोलियां दित्तियां ते आ बाकी दवाई उन्होंने कहा जी बाहरों ले लो, मजदूर बंदे आ, इत्थे काम करते मिल च हालात खराब है, मिलों के पैसे ने है कोई नहीं, जी बाहरों ले लिया वायरस है। दूसरी जानिब एमएस अलाइड अस्पताल डॉक्टर फहीम का कहना था कि अस्पताल में अद्वियात की कोई कमी नहीं, तमाम अमराज की अद्वियात मौजूद हैं। अस्पताल में अद्वियात न मिलने के सबब मरीज प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी के हवाले से अहम इकदाम। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट में बेड्स की कमी का मसला हुआ हल, करोड़ों रुपए की लागत से नया वार्ड और OPD हॉल बनेगा। चिन्योट में बेड्स की कमी का मसला हल हो गया। रवां साल अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से 60 बेड्स पर मुश्तमिल नया वार्ड और OPD हॉल बनाया जाएगा। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान ने DMS डॉक्टर रसलान के हमरा मुजवजा साइट का दौरा किया। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान का कहना था कि मंसूबे पर इसी माह काम शुरू होगा। नया वार्ड और OPD हॉल दिसंबर तक फाल हो जाएंगे। तो सेक्रेटरी साहब ने चिन्योट की आवाम को ये तोहफा देते हुए वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर तक हम जल्द से जल्द दिसंबर जनवरी जैसे भी हुआ जल्दी से हम इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो सेक्रेटरी साहब की तरफ से इसकी अप्रूवल भी आ गई है और हमारे पास इसका मैप भी आ गया है। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का कहना था कि नए वार्ड और OPD हॉल का नक्शा मंजूरी के लिए महकमा बिल्डिंग को भिजवा दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि चिन्योट को 2009 में जिला का दर्जा मिला। उस वक्त तहसील अस्पताल को ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना दिया गया, जहां आज तक बेड्स की कमी का बहुत बड़ा मसला था। डॉक्टर अहमद खान ने कहा कि 60 बेड्स पर मुश्तमिल 2 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें 13 OPDs बनेंगी। मरीजों के बैठने के लिए इंतजाम होंगे। डॉक्टर्स और स्टाफ रूम्स, मेडिसिन स्टोर और वाशरूम्स बनाए जाएंगे। जैसे ये कंप्लीट होगी तो ये प्रॉपर एक हॉस्पिटल होगा। हॉस्पिटल के साथ इसमें OPDs भी होंगे, 13 OPDs बनेंगे, उसके साथ सिटिंग अरेंजमेंट भी और वाशरूम्स भी। और जो 60 बेड हॉस्पिटल है
जो वार्ड हैं ये 2 मंजिला होंगे और इसमें मेडिसन स्टोर, डॉक्टर्स ऑफिस। MS डॉक्टर अहमद खान का कहना था कि नई वार्ड और OPD हॉल की तामीर से मरीजों का बआसानी इलाज मुआवजा मुमकिन हो सकेगा और मरीजों को बेहतरीन सहूलियात मुयसर होंगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41। मदीनाबाद के रहायशी पानी की फराहमी के आरजी हल से नाखुश, वासा के इकदाम नाकाफी करार दे दिए। कहते हैं जिला इंतजामिया ने राब्ता किया, ना वासा की टीम आई। वासा की जानिब से मदीनाबाद में पानी की फराहमी के दावे सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद होकर रह गए। अहले इलाका के लिए सरकारी पानी का हसूल नामुमकिन होने लगा। इलाका मकीन कहते हैं जिला इंतजामिया ने राब्ता किया, ना वासा की टीम आई। पानी की फराहमी में मामूली बेहतरी आई, जो पानी मिल रहा है वो भी ना होने के बराबर है। काफी बार मतलब आप पहले भी आए थे लेकिन हमारी बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। हम MD वासा के पास भी गए, अब्दुल जब्बार के साहब के पास, लेकिन उन्होंने यही हमें कहा था कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन हमारा कोई मसला नहीं हल हुआ। ना कोई टाइम है पानी आने का, ठीक है, और ना ही पानी आता है इधर। तो हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि जो मुतलका इंतजामिया इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए। वासा 2-2 घंटे पानी की फराहमी का वादा पूरा न कर सका। इलाका मकीनों का कहना था कि वासा का कोई टैंकर आया, ना ही पानी की फराहमी में कोई वाज़ेह बेहतरी हुई। 15 मिनट के लिए पानी आता है, जिससे बमुश्किल चंद लोग मुस्तफीद होते हैं, बाकी लोग पानी नहीं भर पाते। बहुत का ज्यादा इशू बना हुआ है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो आता ही नहीं ना, लोग बर्तन उठाकर रहमतों पे पानी लेकर जाते हैं। दूसरी बात यह कि सीवेज का इंतजाम इतना बुरा है कि गटर अभी देख लो बले हुए हैं। अहले इलाका ने निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब से पानी की फराहमी का मसला हल कराने और वासा के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली फैसलाबाद की एथलीट ईशा इमरान का डोप टेस्ट मुस्बत निकल आया। थाईलैंड मुकाबलों में शिरकत से रोक दिया गया, गेम्स में टेस्ट लिया गया था। मेडल जीतने वाली फैसलाबाद की एथलीट ईशा इमरान का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। नेशनल गेम्स के बाद एशिया गेम्स में भी शिरकत के लिए थाईलैंड मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक डोप टेस्ट मुस्बत होने पर ईशा इमरान को थाईलैंड में मुकाबलों में शिरकत से भी रोक दिया गया है। ईशा इमरान ने नेशनल गेम्स में ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल की। ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तेज तरीन भागने वाली खिलाड़ी बनी थी। डोप टेस्ट मुस्बत होने पर ईशा इमरान से मेडल्स वापस लेने का भी फैसला किया गया है। खिलाड़ियों और एथलीट हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी काम के पीछे जो अफराद हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरी बच्चियां होती हैं, जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं, उन पर फिर गलत असर पड़ता है। वो कहते हैं कि अगर हमारे सीनियर ये कुछ करें तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, और ये वैसे भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी जान को भी नुकसान देता है। बाद में एक मरतबा हम लोग अपना पाकिस्तान में नाम तो कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या है, बदनामी है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए। एथलीट फेडरेशन पाकिस्तान और कोचेज की जानिब से डोप टेस्ट मुस्बत पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया। शहरियों और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक के साथ अली रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। ट्रैफिक पुलिस चिन्योट का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवा माह हेलमेट के बगैर 2000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों के चालान। ट्रैफिक पुलिस चिन्योट का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवामा हेलमेट के बगैर 2000 से जायद मोटरसाइकिल सवारों के चालान। मोटरसाइकिल सवारों को 4 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए। जाहिदा परवीन ने बताया कि चिन्योट भुआना लालिया सर्कल में क्रैकडाउन किया जा रहा है। कहती हैं मोटरसाइकिल हादसे में ज्यादा अमवात सर की चोट के बाइस होती हैं। DPO का कहना था कि हेलमेट आपके मुहाफिज सफर है और खानदान की खुशियों का जामिन है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। फैसलाबाद में अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल और गाड़ियां थाने में बंद करने की हिदायत कर दी। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल बंद करने के लिए जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस का कोतवाली चौक में नाका लगाया। CTO मकसूद अहमद के हुक्म पर DSP सिटी ट्रैफिक खालिद अलीम ने बिला नंबरी मोटरसाइकिल बंद कर दिए। DSP खालिद अलीम का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए नाका लगाया है। जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। शहरी कार्रवाई से बचने के लिए गाड़ियां फौरन रजिस्टर्ड करवाएं। फैसलाबाद शहर में इंसदाद डेंगी डे के मुनासिबत से रैलियों और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। की मुनासबत से आगाही सेमिनार और वाक का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा आवान भी शरीक हुए। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर असफंद यार, CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने स्पोर्ट्स में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। सेमिनार के इख्तिताम पर आगाही वाक भी मुनक्किद की गई, जिसकी क़ियादत डिप्टी कमिश्नर और CPO उस्मान अकरम गोंदल ने की। फैसलाबाद में हुकूमती हिदायत पर इंसदाद डेंगी डे मनाया गया।
अलائड अस्पताल में इंतजामिया ने शहरियों में आगाही के लिए वाक का भी एहतमाम किया। MS डॉक्टर फहीम यूसुफ की ज़ेरे क़यादत डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ का अमला शरीक हुआ। इंसदादे डेंगू आगाही वाक में प्रो वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आमिर शौकत, प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसल बिलाल लोधी और MS डॉक्टर फहीम यूसुफ शरीक हुए। MS डॉक्टर फहीम यूसुफ का कहना था कि अलाइड अस्पताल में जदीद सहूलियात पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड मौजूद है। डेंगू शिकायत की सूरत में फौरी अलाइड अस्पताल रजू करें। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम एंटी डेंगू वाक की गई। यूसी सेक्रेटरीज को आगाही दी गई और पम्फलेट भी तकसीम किए गए। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खालिद महमूद का कहना था कि 15 जुलाई को बतौर वर्ल्ड डेंगू डे मनाया जा रहा है। इसके अलावा यूनियन काउंसिल की सतह पर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। पम्फलेट भी तकसीम किए गए। उनका कहना था कि डेंगू के खिलाफ मुत्तहिद होकर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। महकमा तालीम फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी में एंटी डेंगू डे सेमिनार मुनक्किद किया गया। स्कूलों में एंटी डेंगू SOPs और इक़दामात बारे आगाह किया गया। असातिज़ा में डेंगू से आगाही के मुतल्लिक पम्फलेट भी तकसीम किए गए। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया ने एंटी डेंगू डे सेमिनार की सदारत की। DO सेकेंडरी एजुकेशन मलिक मंजूर अहमद ने भी शिरकत की। टोबा, झंग और गोजरा में भी एंटी करप्शन डेंगू डे की मुनासबत से तकारीब का इनेकाद किया गया। महकमा सेहत टोबा टेक्सिंग के ज़ेर एहतमाम डेंगू से आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद। महकमा सेहत के मुलाजमीन और अफसरान ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कहते हैं बारिशों के बायस डेंगू मच्छर की अफजाइश का खदशा है। डेंगू की अफजाइश को रोकने के लिए सबको एहतियाती तदबीर पर अमल करना होगा। स्टाफ ने शिरकत की है। इस सेमिनार का मकसद जो आगाही जो है प्रोवाइड करना है पब्लिक को, ताकि उनको डेंगू के बारे में अवेयरनेस दी जाए। इस सिलसिले में हमारी जो सर्विलेंस की टीमें हैं वो घर घर जाके डेंगू की सर्विलेंस भी कर रही हैं और हमारा तमाम फोकस इसमें अभी मज़ीद भी हमने इनको ताकीद की है टीमों को कि वो घर घर जाकर लोगों को अवेयरनेस दें कि किस तरह उन्होंने अपने घर के जो सफाई का ख्याल करना है, हाउस कीपिंग डेली की बुनियाद पर करनी है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर झंग में इंसदादे डेंगू का दिन मनाया गया। जिला भर के स्कूलों में इंसदादे डेंगू के हवाले से वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। महकमा तालीम के जिलाई अफसरान और असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक हुई। MB हाई स्कूल में सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें असातिज़ा को इंसदादे डेंगू के हवाले से आगाही दी गई। डिप्टी DEO मोहम्मद रमजान का कहना था कि इंसदादे डेंगू के हवाले से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम स्कूलों में रोजाना की बुनियाद पर एंटी डेंगू सरगर्मियां भी जारी हैं। गोजरा में डेंगू के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार और वॉक का एहतमाम। शहरियों में डेंगू से आगाही के लिए पैम्फलेट भी तकसीम किए गए। म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन तौसीफ रहमान, सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम और दीगर ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर तहसील प्रेस क्लब हाजी मोहम्मद सादिक समेत सहाफी भी शरीक हुए। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के तलबा के एहसास में अलविदाई पार्टी। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट ने तालीमी सेशन के इख्तिताम पर अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया। चेयरमैन इंटरनेशनल रिलेशंस डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में तलबा ने यूनिवर्सिटी के यादगार लम्हात को खूबसूरत शायरी में पेश किया। फेयरवेल पार्टी में म्यूजिक का तड़का। तलबा ने अपनी अपनी आवाज का जादू जगाकर हाजरीन को खूब महजूज किया। तलबा ने कल्चर ड्रेसेस पहनकर मुल्क भर की सूबाई सकाफतों की अक्कासी की। चेयरमैन शोबा इंटरनेशनल रिलेशन डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने दीगर उस्ताज़ा के हमरा हम नसाबी सरगर्मियों और स्पोर्ट्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही देखते हैं सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।